हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अभिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वही मुफ्ती तरीक मसूद साहब की एक वीडियो, और वीडियो का नाम है चुप रहना सीखो। तो काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो को रिएक्शन दीजिए, और काफ़ी दिनों से हमने मौलाना साहब के वीडियोज़ को रिएक्शन भी नहीं दिया था। तो काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी रिएक्शन दिए, वो आप देख सकते हो नीचे चैनल में। अगर आपको पसंद आता है तो देखिए ज़रूर। तो चलिए वीडियो देख लेते, उसके बाद बात करते हैं। तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मशाइम बिनमीम, जो बुरे लोग हैं उनकी खसलतें बयान हो रही हैं। इनमें एक खसलत जिस पर आज इंशाअल्लाह बयान करूंगा, मशाइम बिनमीम, चुगलियां लेके चलता है। माशी अरबी में कहते हैं चलने वाले को, मशा चलता रहता, काम ही यही हो। तो चुगलखोर जो है, पहले मैं बताऊं चुगली कहते किसको है। एक होती है गीबत, एक होती है चुगली। गीबत का मतलब है किसी की कोई भी बुराई उसकी गैर मौजूदगी में, जो गुनाह अल्लाह ने छुपाया हुआ था, किसी के गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाला था, आपने उसका राज फाश कर दिया, इसको भी गीबत कहते हैं। और भी किसी का कोई भी ऐब उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना, ये भी गीबत कहलाता है। मसलन कोई छोटे कद का है, आपने कहा ठिकना सा तो है, उसके सामने कहेंगे कि तौना है। अगर ये बात उसके सामने कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ताना। ये भी अहले जहन्नम की सिफात है। कोई हकलाता है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसके सामने, ये भी ताना है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान, जो ऐब होते हैं ना जिस्मानी, मोटा है कोई बहुत ज्यादा, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना, भाई वो तो इतना मोटा है, उसको देखो, हालत देखो उसकी, तो बुराई कर दी ना आपने। शक्ल अच्छी नहीं है, भाई वो तो शक्ल देखो, अंधेरे में तो नजर ही नहीं आता, इतना काला है भाई। तो किसी भी लिहाज से किसी की भी कोई बुराई बयान करेंगे उसकी गैर मौजूदगी में, तो ये क्या कहलाएगी? गीबत। चुगली इससे एक अलग चीज है। चुगली कहते हैं कि अक्सर चुगली होती है हुक्काम बाला को शिकायतें लगाना ना, जैसे बच्चे अम्मा से लगा रहे होते हैं शिकायतें, अम्मी आपको पता है ये ऐसा है, ये वैसा है। तो शिकायत सामने भी होती है और गैर मौजूदगी में भी। जब ये इस्लाह की नीयत से हो तो नही अनिल मुनकर कहलाती है, और जब ये फसाद पैदा करने के लिए हो तो इसी अमल को चुगली कहा जाता है। नही अनिल मुनकर और चुगली एक ही चीज के दो नाम है, नीयतों से फर्क हो जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, आपने अपने बॉस को शिकायत लगाई कि वो एम्प्लॉय जो है ना, वो तमीज से काम नहीं करता, सर इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। आपकी वाकई दिल में नीयत है कि यार एक चीज है, कंपनी तबाह हो रही है, मैं बता दूं, तो दिल में वाकई जज्बा खैर ख्वाही का। बड़े भाई ने छोटे भाई की अब्बा को शिकायत लगाई कि अब्बा ये कंट्रोल से बाहर है, इसको मैंने 2-3 दफा पाइप में बैठा हुआ देखा है, इसको चरसी बैठे होते हैं ना पाइप में। और भाई के दिल के अंदर ये जज्बा है कि किसी तरह मेरा छोटा भाई इस बुराई से बच जाए, मैं समझाऊंगा नहीं मानेगा, अब्बा को बता दो, काश ये छोड़ दे इस बुराई को। ठीक है ना? तो ये काम क्या कहलाएगा? नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकने की फिक्र। लेकिन यही बड़ा भाई, इसने देखा छोटे भाई को चरसियों के साथ, माजरत के साथ कोई और गलत एक्टिविटी में देखा, लेबल लगा रहा है नही अनिल मुनकर का, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि एक बुराई सामने आई, अब्बा को बताऊंगा, अब्बा की नजर में उसकी वैल्यू कम, मेरी वैल्यू ज्यादा, कि तू बड़ा नेक है, मुझे बताता भी ये घर में क्या हो रहा है। या बॉस को बताऊंगा कि फला जो मुलाजिम है वो तो टाइम पे नहीं आता, सर आपको मालूम है वो टाइम पे नहीं आता, हाजिरी में पूरी हाजिरी लगाता है।
اور سر میں آپ سے اصل میں ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ کمپنی کو نقصان نہ ہو. میں یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ذرا ہم آئے ہیں, ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا, اچھا کمپنی کو فائدہ ہوگا, ہمیں فائدہ ہوگا. سر آپ کو خوش دیکھیں, آپ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے. تو سر دیکھیں جو بھی ہے اوپر سے جو ہے نا لیبل یہ لگایا جا رہا ہے, لیکن اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ چلو کوئی بندہ شکایت لگانے کے لیے مجھے ملا. سمجھ رہے ہیں, کوئی بندہ ملا شکایت لگانے کے لیے کہ اس کی اب ویلیو کم ہو جائے گی, باس کی نظر میں میری ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ اندر سے پتا چلے گا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں شکایت لگاتے ہوئے, مزہ آ رہا ہے. تو یہ نہی عن المنکر نہیں ہے, یہ چغل خور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی. تو مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے بھائی؟ نہی عن المنکر تو ہے ہی نہیں. جو چیز چل رہی ہے نا, جب ہم کسی کی شکایت لگاتے ہیں دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی ویلیو گر رہی ہے, سمجھ لو آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے, گھروں میں رہنے والی خواتین شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کر رہی ہیں. اگر برائی اس نیت سے کی جا رہی ہے بھائی کنٹرول کر لے, ان کا گھر بس جائے گا, خام خامے ایسا نہ ہو کہ معاملہ اور آگے چل کے خراب ہو جائے, تو یہ ہے نہی عن المنکر, برائی سے روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. چسکے لے لے کے جب شکایتیں لگائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ یہ شکایتیں چغلی میں آتی ہیں, نہی عن المنکر میں نہیں آتی. نہی عن المنکر میں انسان میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے, لہذا وہ ایسی صورت اختیار کرے گا. سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا کہ اگر شکایت کے بغیر اصلاح ہو جائے تو یہ کام زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی مثلا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹے نے بڑے کو دیکھا, وہ ڈائریکٹ ابا تک پہنچنے سے پہلے کوشش کرے گا کہ ایک دفعہ خود سمجھائے, بلکہ خود بھی براہ راست بات کرنے کے بجائے کہ یار سامنے والے کو پتا چل جائے گا کہ اس کے راز پر میں مطلع ہو گیا ہوں, تو یہ میری نگاہوں میں نہ گر جائے کہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ارے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا, اب آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو, تو اس سے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب میں اس کی نظر میں تو گر گیا. تو اچھے لوگ سامنے بھی نہیں بتاتے, یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں پتا چلا ہی نہیں ہے. کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا, مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک مہذب مثال آئے نا. سگریٹ کی مہذب تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم. وہ بڑے عالم تھے, علماء سگریٹ نہیں پیتے. بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی, لیکن علماء پہ آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگ ہیں پی رہے ہیں بیٹھ, چرس نہیں ہے اس میں, خالی سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بےچارے چھپ کے پی رہے ہیں, ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے, سفر میں تھا. حقیقت ہم سفر میں تھے, ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے عالم ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی, کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ, جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, نہیں پینی چاہیے, غلط چیز ہے, لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتا چل گیا, میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں, چھو لیا. سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر, ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب, لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے, بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے, وہ پاگل ہی کی سمت تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں.
भाई जब पागल ने डॉक्टर साहब को घूर के देखा तो डॉक्टर साहब ने भी घूर के देखा तो पागल और घूरने लगा ना, पागल तो नकल उतारता है ना। अब डॉक्टर साहब ने मेडिकल साइंस तो पढ़ी है, पागलों की नफ्सियात उन्होंने नहीं पढ़ी थी, तो वो मुखालिफ सिम्त में चलना शुरू हो गए। डॉक्टर ने भी, वो पागल ने भी उसी सिम्त में चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने देखा ये तो इधर ही आ रहा है, वो और घबरा गए, थोड़ा स्पीड बढ़ा ली उन्होंने, पागल ने भी स्पीड बढ़ा ली। डॉक्टर साहब ने भागना शुरू किया पागल ने भी भागना शुरू किया। अब तगड़ तगड़ वो स्पीड में भाग रहे हैं, पागल पीछे स्पीड में भाग रहे। वो तो डर गए ना बेचारे, भागते भागते गिर गए। डॉक्टरों को भागने की तरबियत तो होती नहीं है, धड़ाम से नीचे गिरे। पागल आके उनके ऊपर गिर के कहते छू लिया। डॉक्टर ने कहा कमबख्त छूना ही था तो मुझे पहले बता देता यार, इतनी टेंशन में डाल। जैसे उस पागल ने कहा था ना छू लिया तो ऐसे ही बाज दफा वो मैं भी ये कह सकता था, मैं जाके कह सकता मैंने सिगरेट पीते हुए आपको देख लिया, आप इतने बड़े आलिम हो, आप सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती? ये तो बाजारी लोग ये काम करते हैं भाई, ये तो ऐसे ही वो डब्बू स्नोकर वाले कर रहे होते हैं। हमने देखा, हम कन्नी कतरा के निकल गए जैसे हमें पता ही नहीं। लेकिन अल्लाह की कुदरत के वो दोबारा वो पी रहे थे, दोबारा कहीं स्टॉप पे उतरे तो बिल्कुल मेरा सामना हो गया, साफ सामने ही आ गया। मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहे, किसी को नहीं बताऊंगा मैंने कहा कहते हैं तो मैं 2 डब्बे गोल्ड लीफ के आपके लिए और ले आता, बेफिक्र रहे। अच्छा, ये मैं वाकया क्यों सुना रहा हूं? हर एक को नसीहत भी नहीं करनी चाहिए। वो बड़े आदमी थे, अब मैं उनको कहता हजरत सिगरेट अच्छी बात, ओ भाई ये हमारा हेडिक नहीं है, छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं कि अच्छी चीज, वो कहेंगे मुझे पता है कि अच्छी चीज है या नहीं है, ज्यादा फंडर बनने की जरूरत। मैं आपको अगर हल्फ उठा के कहूं ना, कसम उठा के, कि आज नहीं अनिल मुनकर का जो तरीके मार्केट में चल रहे हैं ना, इन तरीकों से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। हर चीज में टांग मत अड़ाओ। उलमा ने ये बयान किया है, ये मसला लिखा है कि नहीं अनिल मुनकर उस वक्त फर्ज है जब फायदे की उम्मीद हो, और उस वक्त हराम है जब फायदे के बजाय नुकसान का खतरा हो। तो इस बयान में मौलाना साहब ने जो चुगलियों के बारे में बात किया है, जो मतलब आप जब भी मार्केट में या फिर कहीं पे भी कुछ गलत चीज़ देखते हो तो उसका 2 चीज़ होता है, 2 पहलू होता है। एक तो होता है कि आप कुछ अच्छे करने के लिए किसी चीज़ को बोल रहे हो, मतलब किसी चीज़ के बारे में आप मतलब अपना जो दिमाग लगा रहे हो, और दूसरा भी होता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। मतलब जो बचपन में हम लोग करते थे कि चुगली करते थे कि ताकि हम बड़ा बन सके और लोग थोड़ा सा मतलब, क्योंकि जैसे क्लास में होता था मॉनिटर जो था वो हर किसी की बुराई करता था टीचर के सामने, ताकि और जो स्टूडेंट है वो मतलब नीचे हो सके। तो उस काइंड ऑफ जो थॉट है उसको ही यहाँ पे मौलाना साहब ने बयान किया है, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिया है, और ये काफ़ी रियलिस्टिक भी है क्योंकि ज़्यादा होता भी है। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि कोई इंसान ऐसे मौके ढूंढते कि किसी को कैसे नीचे उतारा जाए या फिर किसी का इमेज कैसे ख़राब किया जाए, उनके छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं, गुनाह है या फिर जो भी छोटे छोटे बुरे आदत है, उस चीज़ को लेके किसी को जाके बोल देते कि उसका चुगली करते थे कि इसने ऐसा किया है वैसा किया है, जबकि वो खुद भी शायद और भी कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो इसके बारे में पूरा बयान है। जो इंसान का नियत होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि अगर आप किसी को मतलब अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या फिर उसका इमेज ख़राब करने के लिए कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत है, जो आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंसान कोई भी थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उसके पीछे मतलब पड़ जाता है, कोई से भी मतलब उनका कोई एक बैड जो हैबिट होता है उसको लेके टारगेट कर लेते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू मतलब ये वीडियो को सजेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो बयान था बहुत ही सिंपल है, जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता है हर जगह, ऑफिस हो, आप कॉलेज देख लो या फिर घर देख लो, कहीं पर भी ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को छोटा करने के लिए मतलब ज़्यादातर ऐसे हरकतों की इस्तेमाल करता है, मगर बहुत
कम लोग ही होते हैं कि जो अच्छे के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग, ज़्यादातर नेगेटिव सोच के लिए ही आजकल ये चुगलियाँ या फिर ये सब हो रहा है। किसी के बारे में आपको अगर कुछ सच्चाई पता चलता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप उस इंसान के लिए इस्तेमाल करो कि उसे नीचा दिखाने के लिए, इमेज खराब करने के लिए। आप वो चीज़ इग्नोर भी कर सकते हो या फिर उसको जाके बोल सकते हो कि अगर आपको ख़राब लग रहा है उस चीज़ के बारे में, उसको जाके भी बोल सकते हो या फिर समझा सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आप नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करो। तो सिंपल बात यही है। हाँ, दो पहलू होता है। जैसे यहाँ पे एक ऑफिस के एग्जांपल लेके ही आप देख लो कि वहाँ पे बोला गया है कि एक होता है हर ऑफिस में जो अब मतलब वो चापलूसी करते हैं बॉस का, मतलब कोई भी अगर जो वर्कर होता है कोई भी थोड़ा बहुत उनका बैड हैबिट हो गया है फिर कुछ भी लेट आता हो तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो बॉस के सामने जाके बोलेगा कि तो रोज़ लेट आता है, जबकि वो मतलब शायद लेट आके भी बहुत अच्छे काम करता हो फिर भी वो जगह चुगलियाँ करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने इमेज को बॉस के सामने अच्छा पेश करेगा और दूसरों को नीचे दिखाएगा। तो अच्छे चीज़ के लिए बोलना वो अलग बात है, मगर हर चीज़ में आप नेगेटिव दिखाने की कोशिश करोगे किसी इंसान को तो एक तरीके से वो बैकफायर भी हो सकता है आपके ऊपर, आप भी खराब दिख सकते हो। क्योंकि एक इंसान अगर किसी और के सामने दूसरे इंसान की चुगली करता है तो सामने वालों को पता चलता है वो मेरे बारे में भी किसी और से चुगली कर सकता है। तो ये भी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ बुरा लगता है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ बोलने से उसका फ़ायदा है तभी आप करो, ना कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो। और सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है आप अपने आप से मतलब रखो ना, किसी और क्या कर रहा है ना कर रहा है वो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, आपके फैमिली के अंदर कोई इंसान हो उसके बारे में आपको कुछ आपको कुछ करना चाहिए तो वो अलग बात है। हाँ, जैसे लास्ट में उन्होंने मौलाना साहब ने बोला कि हर चीज़ में आप टांग मत रहो। हमने देखा है आज के सोशल लाइफ में हमने देखा है हर चीज़ में लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, जबकि उसका कोई उसमें कुछ मतलब लेन देन ही नहीं है उस इंसान का, मतलब उसका वो फील नहीं है। अब जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, जिस फील्ड से आप नहीं हो, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे किसी भी स्टेज हो, देखिए स्पोर्ट्स हो, आप उस चीज़ में कमेंट कर रहे हो, ऐसे जज कर रहे हो पता नहीं आप कौन से बड़े प्लेयर होंगे, तो वैसा भी नहीं कर, हर चीज़ में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं उस तरीके क्रिटिसाइज होना पड़ेगा बाद में जब आप खुद सक्सेसफुल होंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं होते, वही लोग ज़्यादातर ये सब करते हैं कि किसी को देख के जलते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में भी होता है कि मोटिवेट कम करते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट इतना डाल देते हैं कि वो आगे वाला इंसान भी मतलब वो काम करना छोड़ सकता है या फिर डिमोटिवेट हो सकता है। ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मतलब जनरलिस्ट बयान है, सभी लोग सुन सकते हो और ये एक्चुअली होता है प्रैक्टिकली बहुत सारा। तो आपको कैसा लगा ओवरऑल वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।